All right, so hello learners, welcome back to this very amazing series and very amazing playlist जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, जिसके अंदर हम देखेंगे इन इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी, सीएससी, प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव। स्पेशली हम प्री पे फोकस रखेंगे, पर मेंस के भी मैं क्वेश्चंस इसके अंदर डालूंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर कॉम्प्रिहेंसिवली, राइट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। इसका पूरा आउटलाइन आप बेसिकली जाकर के देख सकते हैं, पूरे पीडीएफ वगैरह सब, ईच एंड एवरीथिंग which will you require for this particular exam, which is necessary and which is more than enough. ओके, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ा करो, ठीक है। और शेयर कर देना इसको अगर पसंद आता है आप लोगों को। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी लेते हैं, बात करते हैं इसमें सबसे पहले क्या आता है। अच्छा, क्रोनोलॉजिकली चलेंगे एंड टॉपिक वाइज चलेंगे भाई, मतलब स्टार्टिंग में क्या आपको पढ़ना चाहिए सो दैट द प्रीवियस कॉन्सेप्ट वुड हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द न्यू और द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, राइट। ओके, सो इंटीरियर ऑफ द अर्थ की अगर हम बात करें तो इट्स एक्चुअली अबाउट द फॉर्मेशन कि अर्थ का इंटीरियर बना कैसे, कौन कौन से मेटल्स है, कौन कौन सा फॉर्मेशन फोर्सेज है इसके अंदर जो इसको बनाती है एक्चुअली, राइट। यूपीएससी ने कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, पीवाईक्यूज डाल दूंगा इसके अंदर ही, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं उस बात की। बात करते हैं तो इसमें बेसिकली बोलते हैं कि अर्थ में क्या प्रोडक्ट्स बेसिकली सॉरी क्या मटेरियल्स हैं, राइट, मिनरल्स हैं कौन कौन से, तो वो तो इसमें एक्सोजेनिक है, एंडोजेनिक प्रोसेस दोनों का ही इस्तेमाल हुआ है, जिससे अर्थ का शेप इन हुआ है, राइट। आज अर्थ जैसी दिखती है, क्या वो हमेशा से ऐसी थी? नहीं। तो क्या ऐसी प्रोसेसेस हुई है, कौन कौन सी फोर्स हुई है, कौन कौन से चीजें, इवेंट्स, इंसिडेंट्स हुए जिसके चलते इंडिया धरती को आज हम इस रूप में देख पाते हैं। एक्सोजेनिक फोर्स का मतलब क्या होता है, ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सोजेनिक वो फोर्सेस होते हैं सर एंड मैम जो आउटर यानी कि बाहर से लगाए जाते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल बताइए, फॉर एग्जाम्पल एक्सोजेनिक फोर्स के एग्जाम्पल दीजिए, और एंडोजेनिक फोर्सेस जैसे कि हम बात करते हैं कि जब बात करते हैं वोल्केनिक इरप्शन हुआ। चलिए क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ आपसे, आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, सबके आंसर आपने करने हैं, राइट। तो वोल्केनो, जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, वो एंडोजेनिक फोर्स है या एक्सोजेनिक फोर्स है? हम बात करता हूँ थंडर या फिर जो तेज हवाएं, आंधी वगैरह चलती है, वो क्या है, एक्सोजेनिक या एंडोजेनिक है? उसके अलावा हम बात करते हैं अर्थक्वेक्स, वो क्या है, अर्थक्वेक जो भूकंप आते हैं, वो एंडोजेनिक या एक्सोजेनिक है? इन सबको आगे पढ़ाऊंगा मैं, इन डिटेल पढ़ेंगे हम, ठीक है, किस किस तरीके से होते हैं, कौन कौन सी तरीके की वेव्स होती हैं, वो सब चीजें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। स्टार्ट करें। तो बात करते हैं कि हमको उसके बारे में कैसे पता, ऑब्वियसली जो ज्योग्राफिकल फिनोमेना है, वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक, इसके बारे में पता चला। सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स जो कि हम बात करते हैं, मेटेरियोइड जो अर्थ पे आते हैं, उनकी स्टडी करके पता चला। डीप सी मिनरल एक्सप्लोरेशन किया, ठीक है। डायरेक्ट सोर्सेज तो गोल्ड माइंस, वोल्केनिक इरप्शन, ऐसा है ना। कौन कौन सी माइन है अगर हम बात करें तो डीपेस्ट माइन साउथ अफ्रीका में है, राइट। ये जो आपको यहाँ पर देख रहे हैं, MPONENG माइन, मुपॉबनेग, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट या यू नो बेटर देन मी। ओके, बात करते हैं इंडायरेक्ट सोर्सेज कौन से हैं, तो डेप्थ, प्रेशर, डेंसिटी तो बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप डेप्थ में बढ़ते जाएंगे और अंदर। उसके अलावा ग्रेविटेशन और ये सब चीजें हैं, ये बताती है आपको कि भाई किस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मिटियोर्स बताया मैंने आपको, ग्रेविटेशन फोर्स, तो इट इज ग्रेटर नियर द पोल्स एंड लेस एट द इक्वेटर। ये बताती है कि अर्थ का शेप उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू की वजह, क्यों, कैसे इंपैक्ट करता है उसको। कि भाई हम बात करते हैं कि पोल्स पे ज्यादा है, यानी कि वो बल्ज है बीच में से, राइट। हम बात करते हैं अर्थ किस तरीके से, भी बल्ज है ना, इस तरीके से है, सॉरी फॉर द, ओके। तो ये बीच में से इस तरीके से दबा हुआ है, राइट। सो इस तरीके, तो इक्वेटर पे कम होगा, राइट। तो इक्वेटर्स पे क्या होगा, कम होगा। फिगर्स वगैरह मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये इस तरीके से है क्योंकि जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से इक्वेटर का, वो ज्यादा है पोल से। सिंपल, इजी, बेसिक, राइट। एक टर्म आता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं ग्रेट ग्रेविटी एनॉमली। तो इसको हम जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है मास ऑफ मटेरियल विद इन अर्थ इन्फ्लुएंसेस दिस वैल्यू सच अ डिफरेंस इज कॉल्ड द, इसका मतलब ये होता है कि भाई ग्रेविटी का मटेरियल से किस तरीके से कोरिलेशन रहता है, राइट, सॉरी। और ग्रेविटी अनोमली ही इज कॉन्सेप्ट जो आपको बताती है कि अर्थ का क्रस्ट में जो मटेरियल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, यानी कि हर जगह अलग अलग है। कहीं पर सिलिकॉन, हम बात करते हैं, जो हम बात करते हैं सियाल और साइमा की, मैग्नीशियम है, कहीं पर सिलिकॉन एल्यूमिनियम है। तो ये कैसे पता चला, ये पता चला आपको ग्रेविटी के अनइवन बिहेवियर से, राइट। सिंपल, बेसिक, आगे बढ़े। एंड ऑफ कोर्स जो आपके मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे जियोडायनामो इफेक्ट्स को हम बोलते हैं,
तो ये बताती है अर्थ के कोर से जो निकलती है मैग्नेटिक फील्ड्स उसको अट्रैक्ट करती है, और हम बात करते हैं जिसको थ्रू आउट करती है। तो ये चीजें है ना मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोवाइड करती हैं कि भाई हम क्यों अर्थ के सेंटर तक नहीं जा सकते, या फिर व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस और व्हाट मटेरियल आर देयर एक्चुअली इन, जब हम बात करते हैं अर्थ के सेंटर में, जिसके चलते जैसे कि आयरन और कोर में अगर हम देखें तो आयरन आपको वहां पे अच्छी कुछ मात्रा में देखने को मिलेगा विच इज एन गैस, राइट। सो वहां से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी, तो इस तरीके से इस चीज को बताती है, राइट। अब हम बात करते हैं मेंस के लिए क्वेश्चन है आपका ये, व्हाट कॉजेज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। क्या ऐसी चीज है जो बनाती है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के अंदर का। तो उसका ये बेसिकली पर्टिकुलर आंसर है, एक बार आप इसको पढ़ लेना। दिस इज नॉट एग्जैक्टली रिलेवेंट फॉर योर, अगर जब हम बात करते हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, बट ये वाले जो क्वेश्चंस हैं जिनको हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हैं, इनको हम कहाँ पर लेकर के आएंगे टेलीग्राम पर, वहां पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और वहां पर क्या करना है आपने, राइट, इनको फ्रेम कैसे करेंगे इन इन द आंसर राइटिंग फॉर्मेट, राइट। तो वो हम बहुत ब्यूटीफुली सीखने वाले हैं। स्पॉइल नहीं करते हैं इसलिए इसको ड्रॉप करते हैं, अभी आगे आने वाले टाइम में देखेंगे। अभी हम कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं, बहुत जरूरी चीज है। अब ये चीज जरूरी है कि भाई कौन कौन से सोर्सेज हैं जो कि हम यहाँ पर देखने वाले हैं, अर्थ के क्रस्ट से लेकर के सरफेस तक कौन कौन सी चीजें आती है, सॉरी क्रस्ट से लेकर के कोर तक। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि क्रस्ट को अगर हम बात करें तो ये लगभग 70 किलोमीटर की है, सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है। फिर आप अंदर आइए, फिर मेंटल आपको देखने को मिलेगी, लगभग ये आपको 2000 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगी, ये भी सॉलिड है। इनके बीच में एक लेयर आती है एस्टेनोफेयर, एस्टेनोस्फेयर विच इज आपका सेमी मोल्टन स्टेट में वो रहती है, सेमी लिक्विड है वो, सेमी सॉलिड है, क्योंकि उसके अंदर वोल्केनोज आपको जो देखने को मिलते हैं वो यहीं से निकलते हैं। ये एस्टेनोस्फेयर जो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, नॉट क्लियर वेरी एट ऑल, ओके। फिर आते हैं आपके आउटर कोर, ये 5000 किलोमीटर तक अंदर है, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और कोर विच इज एब्सोल्युटली इन द सॉलिड। और हाँ, जब हम बात करते हैं तो क्यों क्यों सॉलिड है ये, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि प्रेशर जितना ज्यादा लगेगा वो चीज उतनी सॉलिड बन जाएगी, है ना। तो ये आपको यहाँ पे देखना डेंसिटी किस तरीके से बढ़ती जा रही है, देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, इनर कोर की। अब यहाँ पे देखिए वोल्केनिक इरप्शंस, जो स्प्रिंग्स और गीजर्स इसके अंदर से निकलती है, वो बताती है कि अर्थ का इंटीरियर है बहुत हॉट है, राइट। ऑटोमेटिक डिसइंटीग्रेशन जो होता है हाई टेम्परेचर उसको बताता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का यहाँ पर होता है। ग्रेविटेशन जो एंड जो डायमीटर है अर्थ का, वो भी हेल्प करता है कि भाई प्रेशर जो है वो डेप्थ के साथ इंक्रीज होता है। मेटेरियोइड्स जो होते हैं उनके भी तो हमने यहाँ पर सैंपल्स लेकर के टेस्टिंग करी, तो ये कहते हैं कि जब वो अर्थ पे आए तो जो उनकी आउटर लेयर है वो तो बर्न हो ही जाती है जैसे जैसे वो अर्थ पे आते हैं, ड्यू टू एक्सट्रीम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लगता है, नहीं लगता है, बिल्कुल लगता है, राइट। तो उसकी इनर कोर एक्सपोज हो जाती है, जो जो अर्थ पे आती है ना उसकी इनर कोर ही रहती है। तो जैसे यहाँ पे कहते हैं कि अर्थ का टेम्परेचर किस तरीके से, यहाँ पर हम बात है 4000 डिग्री सेल्सियस आपके अगर हम बात करते हैं मेंटल और जो लोअर मेंटल या फिर अपर क्रस्ट में है, सॉरी अपर कोर में है, उससे कहीं ज्यादा उसके कोर में है, थोड़ा और डेप्थ में आपको वहां पे जाना पड़ेगा। अब हैवी कंपोजिशन की बात करें, ऑफ देयर कोर कन्फर्म्स सिमिलर कंपोजिशन, जैसे कि आपके मरकरी, वीनस, है ना, मार्स, मून, अर्थ, इन सब में सेम ही है ऑलमोस्ट, है ना। तो ये बात है। अब हमको ना इसको किस तरीके से साइंटिफिकली रिसर्च करके इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तो हम एक चीज का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम बोलते हैं सीज्मिक वेव्स। क्या बोलते हैं इसको हम, सीज्मिक वेव्स। और सीज्मिक वेव प्रोवाइड करती है आपको लेयर्ड पिक्चर, कि भाई अर्थ ना एकदम लेयरिंग में है, जिसके अंदर आपको पहले पर्टिकुलर लेयर्स मिलेंगी एंड उनका प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। तो सीस्मिक वेव हम पता लगा सकते हैं, और अर्थक्वेक में भी मदद होती है बेसिकली, इन सबको हम पता लगाते हैं। तो यस, हम बात करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अर्थक्वेक आते कैसे हैं। तो सिंपल सी बात है कि एकदम से जो अब्रप्टली जो एनर्जी रिलीज होती है अर्थ के अंदर से, वो एक बेसिकली फोल्ट की वजह से होती है ना। वो क्या होता है कि एक अर्थक्वेक की वेव्स क्रिएट करती है, जिसके चलते अर्थ का जो सरफेस है वो थोड़ा शेकन करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक, राइट। एंड अ फोल्ट इज शार्प ब्रेक इन द क्रिस्टल रॉक ऑफ लेयर, सिंपल है यार, इसमें क्या है। और रॉक्स अलोंग अ फोल्ट टेंड टू मूव इन एन अपोजिट डायरेक्शन। देखो कितनी बात है कि भाई जिस डायरेक्शन में फोल्ट जब जनरेट हुआ, रॉक उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, हाँ सिंपल है। बट द फ्रिक्शन जो निकला उसके चलते, वो प्रिवेंट करता है द मूवमेंट ऑफ द रॉक लेयर विद टाइम प्रेशर इट बिल्ड्स, राइट। इसके अंदर ना 3 वर्ड्स हैं, बहुत जरूरी है। जैसे कि हम आपका था सबसे पहले फोकस। तो फोकस क्या है, फोकस वो पॉइंट होता है जहां से एनर्जी रिलीज हुई। फोकस इज द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज एक्चुअली, जिसको हम फोकस बोलते हैं। एंड
इसको हम हाइपो सेंटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपो सेंटर भी बोलते हैं, राइट। लेकिन सबसे जरूरी पॉइंट है आपका एपिसेंटर। एपिसेंटर इज द यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, एंड बहुत जगह आपने सुना भी होगा। इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी वेव है वो ट्रेवल करती है डिफरेंट डायरेक्शंस में, ताकि वो सरफेस तक पहुंच जाए, राइट। सरफेस तक पहुंचने के लिए कुछ, जैसे मान लीजिए अर्थ के मेंटल से निकला कोई इस तरीके का वाइब्रेशन, और सरफेस तक पहुंचना है उसे, तो सर जिस वक्त वो जिस पॉइंट से निकलती है, फोकस से नियरेस्ट होता है एपिसेंटर, कि भाई कहां तक जनरेट हुआ, इट्स द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव। सबसे पहले जहां पर पता चलता है कि कहां पर ये वेव्स का एक्सपीरियंस होता है, उसको एपिसेंटर बोलते हैं। इट्स वेरी क्रूशियल कॉन्सेप्ट, वेरी क्रूशियल टॉपिक, ऑलराइट। अर्थक्वेक वेव्स के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जितने भी नेचुरल अर्थक्वेक्स होते हैं वो आपके लिथोस्फेयर में ही होते हैं। जो लिथोस्फेयर, जो अपर मोस्ट लेयर है आपकी, वही जैसे कि जब हम बात करते हैं क्रस्ट के ऊपर वाली लेयर, राइट, जिसपे हम रहते हैं, लिथोस्फेयर एक्चुअली वहीं पर होता है, जो अप टू द 200 किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस, राइट। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है सीज्मोग्राफ, जिससे हम इसको पता लगाते हैं, जिसमें दो वेव्स होती हैं, एक बॉडी वेव्स होती हैं, एक सरफेस वेव्स होती हैं। अब इसको हम थोड़ा सा डिसाइफर और करके देखते हैं, थोड़ा क्लासिफिकेशन करते हैं ना, समझ में आएगा आपको कि भाई सीज्मोग्राफ करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम अर्थ पता लगाते हैं, है ना, कि कहाँ पर वेव्स है, उनको सर्च करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो दो तरह की वेव्स होती हैं अर्थक्वेक में, वेव्स में, जिसमें बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स होती है, सिंपल। अब बॉडी वेव्स क्या करती है, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती है, बॉडी वेव्स कैसे जनरेट होती है, ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट फोकस। जहां पर फोकस बेसिकली वहां पे तो निकला ना, तो जहां पर फोकस के पास जो एनर्जी का रिलीज हुआ, वो उसको बॉडी वेव्स बोलते हैं। मूव इन ऑल डायरेक्शन, जितनी भी डायरेक्शन हो सब में जाती है, थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, हेंस नेम द वेव्स, बॉडी वेव्स, राइट। ओके, तो जो बॉडी वेव्स होती हैं interact with the surface rocks and generate a new set of rocks called surface waves। कि जब बॉडी वेव्स एक नया सेट ऑफ वेव्स बनाती है, जब वो सरफेस रॉक्स से क्या करती है, इंटरेक्ट करती हैं, तो इनको क्या बोल देंगे हम, सरफेस वेव। सिंपल है, सरफेस पे आ जाएगी तो सरफेस वेव बोल देंगे, इतना कुछ आपको खास इसमें है नहीं। लेकिन जो वेलोसिटी है ऑफ द वेव्स चेंजेस एज दे ट्रेवल थ्रू द मटेरियल विद डिफरेंट इलास्टिसिटी, राइट, और स्टिफनेस जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जनरली डेंसिटी विद फ्यू एक्सेप्शंस, ठीक है। द मोर इलास्टिक द मटेरियल इज द हायर द वेलोसिटी। मतलब जितना इलास्टिक, सॉरी, जितनी बेसिकली इलास्टिक होगा, उतना ज्यादा ही हायर उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, यानी कि सॉलिड में तेज करेगा, लिक्विड में कम करेगा। तो देयर डायरेक्शन आल्सो कैन चेंज एज दे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट। ऑफ कोर्स कोई कौन से मटेरियल से जा रही है, अभी मैंने बताया था आपको, ऊपर सॉलिड है, फिर लिक्विड फॉर्म आ जाता है अपर में, अपर और आपके, उसके बाद फिर आपका फिर सॉलिड आ जाता है, फिर इस तरीके से। अब ना इसके अंदर भी जब हम बात करते हैं कि भाई जो बॉडी वेव्स है उसके भी दो टाइप्स हैं, एक पी वेव्स है और एक एस वेव्स है। तो हम इनका बिहेवियर ही देखने वाले हैं कि भाई किस तरीके से यहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, पी वेव, एस वेव्स एंड सरफेस वेव्स, तो ये इनका ना सीज्मोग्राफ में किस तरीके से दिखती हैं, वो ये चीज बताती है, ठीक है। तो पी वेव्स जो होती है इसको प्राइमरी वेव्स भी बोलते हैं, जिसका नेचर लॉन्जिट्यूडनल होता है। सेकेंडरी वेव्स को हम एस वेव्स बोलते हैं। इनका ट्रांसवर्स होता है, ये बहुत याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है सेकेंडरी। प्राइमरी होती है लॉन्जिट्यूडनल, और सरफेस वेव्स इनको हम एल वेव्स बोलते हैं, सरफेस वेव्स को क्या बोलते हैं, एल वेव्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि वेलोसिटी एंड डायरेक्शन की। तो अर्थक्वेक की जब हम बात करते हैं, तो जिस मीडियम के थ्रू ये चलते हैं ना, उसके उसके पर चलते ये वेव्स चेंज हो जाती हैं, राइट। इनकी स्पीड, वेलोसिटी, ये सब चीजें चेंज हो जाएंगी, डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट देख लो, आप प्राइमरी वेव्स के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। प्राइमरी वेव्स क्या यहाँ पर बोलती है, प्राइमरी वेव्स को लॉन्जिट्यूडनल तो ही से कंप्रेशनल वेव्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्रेशनल वेव्स। किसको बोलते हैं, प्राइमरी वेव्स को, जो किसका पार्ट है, बॉडी वेव्स का पार्ट है। अर्थक्वेक की कितनी वेव्स होती हैं, जब हम बात करते हैं अर्थक्वेक वेव्स की, तो बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स होती हैं। बॉडी वेव्स क्या होती हैं, जो बेसिकली फोकस के पास जब रिलीज हुई एनर्जी वहां से निकलती है, वो उसको बॉडी वेव्स बोलते हैं। सरफेस बोलते हैं जब वो सरफेस पे आ जाती है या सरफेस रॉक से इंटरेक्ट कर लेती है। हो, सिंपल, आगे बढ़े। ओके, तो इस तरीके से आप याद सकते हैं, इसको एक्टिव लर्निंग बोलते हैं, एंड विच यू कैन आल्सो डू इट बाय योरसेल्फ, सर एंड मैम। ओके, बात करें कि भाई अब जो पार्टिकल्स होंगे ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स। पी वेव जो होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन, मूव्स फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। यानी कि पी वेव्स जब ओरिजिन होगा इनका, व्हेन इट स्टार्ट टू ट्रेवल, तो सबसे तेज गति से जाएंगी और सबसे पहले सरफेस पे पहुंच जाएंगी, ठीक है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बहुत तेज होती है। ये जितने भी मीडियम से, चाहे सॉलिड हो या सरफेस हो, वैक्यूम हो, सब में अच्छे से ट्रेवल करती है।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ द पी वेव्स की, तो सबसे ज्यादा तेज ये रहती है आपके सॉलिड में, फिर उसके बाद लिक्विड में, और फिर आपके गैसेस में। ठीक है, ये तीन जो है आपके मीडियम्स होते हैं, और इन तीन में सबसे ज्यादा स्पीड इसकी सॉलिड में है, फिर लिक्विड में है, फिर गैसेस में। एंड देयर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द shear लेंथ और इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। सिंपल है, इसकी ज्यादा होती है तो उसमें तेज चल लेगी, और तो क्या, राइट। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है आयरन का और मरकरी का। ये कहते हैं कि भाई जो स्पीड ऑफ द साउंड है वो डिपेंड करता है डेंसिटी पर। आप सबको पता है यार किस तरीके से होता है ना। आपने अगर कुंफू असल देखी होगी तो उसके अंदर भी उसका इस्तेमाल करते हैं वेव साउंड्स का, तो ना वो पता चलता है आपको। तो ये कहते हैं कि भाई जैसे इसका एक्सेप्शन है, यानी कि 100% करेक्ट नहीं हो सकता कि भाई शीयर लेंथ पे डिपेंड करती है। देखिए जैसे मरकरी ना है, मरकरी का एक लिक्विड मेटल है ना, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है, हैज अ डेंसिटी ग्रेटर देन द आयरन, उसकी डेंसिटी आयरन से ज्यादा होती है। लेकिन जो स्पीड ऑफ साउंड है वो मरकरी में कम, अगर हम आयरन से कंपेयर करें तो कम होती है ना। तो इस तरीके से स्टील जो होती है मरकरी की वो बहुत कम है, एंड इसलिए वो मरकरी क्या लिक्विड है। तो हमेशा ना 100% नहीं करेक्ट होता ये। अब एक आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, शेडो जोन। अगर हम बात करें पी वेव्स का शेडो जोन है वो कहां से कहां तक रहता है, अभी मैं आपको फोटोज में बताऊंगा। ये रहता है आपका 103 डिग्री से लेकर के 142 डिग्री तक। अब हम इसको फोटोज में देख लेते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये है पी वेव का शेडो जोन, जिसको हम बात करते हैं 103 डिग्री से लेकर के 142 डिग्री तक। तो यहाँ पर कोई डायरेक्ट पी वेव से नहीं आती है, ट्रेवल तो करती है, रिफ्रैक्टेड। ठीक है, सॉलिड में करा, लिक्विड में करा, बट ये रिफ्रैक्ट हो जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, यानी कि यहाँ पर नहीं पहुंच पाती वो। तो इधर भी आप देख लीजिए 142 डिग्री और इधर 103 डिग्री, बिकॉज इट्स अ स्फीयर। एंड दिस गिव्स क्लूज अबाउट द सॉलिड इनर। भाई वहां पर इनर, अगर हम बात करें कि भाई यहाँ से निकल रही है, यहाँ पर नहीं निकल रही है, तो यहाँ पर हमको 100% श्योर है कि भाई, और यहाँ पर तेज ट्रेवल भी कर रही है आफ्टर गोइंग थ्रू द अपर कोर, है ना। तो ये बताता है कि सॉलिड है भाई हमारा इनर कोर। सेकेंडरी वेव्स की अगर हम बात कर लें थोड़ा सा, तो सेकेंडरी वेव्स ट्रांसवर्स होती है, उनको डिस्ट्रोशनल वेव्स भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे खतरनाक जो वेव्स है वो यही है, सबसे ज्यादा तबाही जो अर्थ के सरफेस पे मचाता है, जितनी भी दुनिया जहान में अर्थक्वेक्स आते हैं, एस वेव्स की तबाही मचाता है, बहुत खतरनाक होता है ये। इसको बोलते हैं एनालॉगस टू द वाटर रिपल्स और द लाइट वेव। सिंपल है, एस वेव्स अराइव विद द सरफेस विद सम टाइम लेग, यानी कि पी वेव से बाद में आती है ये। सेकेंडरी वेव कैन नॉट पास थ्रू द लिक्विड और गैसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि लिक्विड और गैसेस से नहीं जा सकता। सिर्फ और सिर्फ कहां से जाएगा ये, कहां से जाएगा ये वाली वेव, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पार्ट, सॉलिड medium से। and these waves are high frequency waves and travel at varying velocity proportional to the shear wind strength, हमको बताया था, through the solid part, the earth crust and mantle। सिंपल है। शेडो जोन क्या होता है इसका, ऑलमोस्ट हाफ वे होता है अराउंड द ग्लोब फ्रॉम द अर्थक्वेक फोकस। सिंपल होगा, देखो जब हम बात करें यहाँ पे देखिए, ये एस वेव का शेडो वेव्स, शेडो जोन सॉरी। तो अगर जैसे कि पी वेव है आपके, तो वो सॉलिड से भी जा रहा है, लिक्विड से भी जा रहा है, गैस से भी जा रहा है, तो उसका कम होगा ना शेडो जोन, ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, ये कम कर रहा है। तो इसका 10 डिग्री से 103, अगर हम इस तरीके से देखें तो इट्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अर्थ का सरफेस। तो ये वहां तक जो है नहीं जा पाती है, राइट। 103 से 180, सॉरी। ओके, तो ये है भाई। अब सरफेस वेव्स भी देख लीजिए, एल वेव्स। अच्छा ये तो सेकेंडरी वेव्स थी, डिस्टोर्शनल है, हाँ इट्स ओके। सरफेस वेव्स ये होती है खराब, इसकी हम बात करते हैं। सॉरी हाँ, ये सरफेस वेव्स है, ये होती है सबसे खराब, लो फ्रीक्वेंसी, लो वेवलेंथ एंड ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, राइट। इसका जब हम बात करते हैं, जनरली अफेक्ट द सरफेस ऑफ द अर्थ ओनली, डाई आउट ऑफ स्मॉलर डेप्थ एंड इमीडिएट नेबरहुड जो होता है वो एपिसेंटर का, वहीं पे डेवलप होती है। और जो रॉक्स का डिस्प्लेसमेंट स्ट्रक्चर कहते हैं, तो ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फोर्स है ऑफ द अर्थक्वेक। सॉरी ये हम बात करते हैं, ये सेकेंडरी वेव्स थी, ये सरफेस वेव है। तो सरफेस वेव खराब होती है, मिस्टेकनली मैंने इसको बोल दिया था, बट दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट राइट नाउ। ठीक है, अब आपको ज्यादा याद रहेगा सरफेस वेव्स आर द मोस्ट डिस्टोर्शनल वेव्स आउट ऑफ ऑल दिस थिंग। ठीक है, ये हम बात करते हैं अर्थक्वेक का। अर्थक्वेक एएनबी में शेडो जोन्स देख लिए हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, ये एपी सेंटर है जहां से ये जब डेवलप हुआ। पी एंड एस वेव ट्रेवल कर रही है, यहाँ पर पी वेव्स नहीं आ पाएंगी 104 डिग्री के आसपास, राइट। और इधर आपके कोई एस वेव्स नहीं आ पाएंगी, ये पूरा जो है, ये पूरा जो है, ये एस वेव्स नहीं आ सकती यहाँ पे, राइट। और यहाँ से यहाँ तक क्या नहीं आ सकता, पी वेव्स नहीं आ सकती। सिंपल, सॉलिड इनर कोर, लिक्विड आउट। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान सुनना, कि पी वेव्स जो होती है वो उसकी डायरेक्शन के पैरेलली ही क्या करती है, पैरेलली वाइब्रेट करती है, राइट। बट आपकी जो एस वेव्स और सरफेस वेव्स है, जिनको एल वेव्स बोलते हैं, ये वाइब्रेट करती है परपेंडिकुलर, राइट, परपेंडिकुलर टू द, हम बात करते हैं जो इसके वाइब्रेशंस करती हैं टू द डायरेक्शन, राइट, जिस जगह वो प्रोपेगेट कर रही है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ एस वेव्स इज
perpendicular to the wave direction, hence troughs and clefts of the material through the they passes. तो ये इस तरीके से पास करती हैं ट्रांसवर्स वेव्स अगर हम बात करें या अच्छा एक ना वो भी है बेसिकली एक हम बात करते हैं एक एक्सपेरिमेंट किया गया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर स्क्रीन पे चला दूंगा वो वाली वीडियो जिसके अंदर एक प्रोफेसर है आई डोंट नो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था ह्यूमन चेन के ऊपर कि भाई किस तरीके से एस वेव्स काम करती हैं और किस तरीके से पी वेव्स काम करती हैं ठीक है तो हम बेसिकली आपको देखना चाहिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और एक्चुअली इन द नेक्स्ट लेसन हम बात करेंगे अर्थ की लेयर्स के बारे में अर्थ में कौन कौन सी लेयर्स होती है कंपोजिशन क्या है कितने इसका फैक्ट्स हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेवेंट फैक्ट्स हैं वो आपका हम उसके अंदर देखेंगे क्वेश्चन क्या क्या है थे वो भी देखेंगे तो जब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैव अ वेरी नाइस डे इफ यू वांट टू डाउनलोड these notes you can go and directly join our channel on telegram and you can download it right so जब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे